नमस्कार प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, हमने चैप्टर सॉल्यूशन जो है केमिस्ट्री का पहला चैप्टर फिनिश कर चुके हैं ना हम। तो अब हम एनसीईआरटी के कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। हिंदी में मैंने नहीं लिखा है, आप बुक में हिंदी वाले बच्चे देख सकते हैं अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 5। मैं हिंदी में समझा दूंगा आपको पूरा क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए हम बहुत सारी मेहनत करते हैं और अपना 100% आपको समझाने के लिए देते हैं। तो क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% वेट बाई वेट, ठीक है। मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी आपको दोनों ही कंपोनेंट की कैलकुलेट करनी है, ठीक है। आपको मोल फ्रैक्शन दोनों कंपोनेंट का निकालना है और मोलैलिटी निकालनी है। आपको डेंसिटी गिवन है, सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है वो है 1.2 ग्राम पर ml। तो आपको मोलैलिटी भी पूछी है, ठीक है ना। तो एक बात समझिए, आपको दिया क्या है, आपको दिया है इसकी कंसंट्रेशन 10% वेट बाई वेट। इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ फॉर 100 ग्राम सॉल्यूशन, अगर आप 100 ग्राम विलियन लें, 100 ग्राम विलियन के लिए, ठीक है, 100 ग्राम विलियन, अगर आप 100 ग्राम विलियन लेंगे तो इसमें सॉल्यूट कितना होगा बताना। सॉल्यूट मतलब विलेय कितना है, 10%, 100 का 10%, 10 ग्राम, ये हो गया सॉल्यूट। और सॉल्वेंट कितना हो गया, सॉल्वेंट यानी कि विलायक बचा हुआ कितना बचा है, 90 ग्राम, यही तो बचा है। जो हमारा सॉल्यूट है ना वो क्या है, ग्लूकोज C6H12O6, और सॉल्वेंट क्या है, वाटर H2O सॉल्वेंट है ना, इन वाटर यानी कि जलीय विलयन है पानी में। अब देखिए, आप सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, यानी कि सॉल्यूट के मोलों की संख्या। सॉल्यूट का मास कितना है, 10। सॉल्यूट का मोलर मास, इसका मोलर मास आप निकाल, ये देखिए इसका C6H12O6, ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला। इसका आप मोलर मास निकालेंगे, 6 कार्बन का, 12 गुणा 6 72, 12 हाइड्रोजन का, और 96, 16 गुणा 6 96। आप इसे ऐड करेंगे ये 180 आएगा, मास अपन मोलर मास 180। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 0.05, ठीक है। ये क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि विलेय के मोलों की संख्या। अब किसके निकालेंगे, NB की वैल्यू निकालेंगे, सॉल्वेंट के यानी कि विलायक के मोलों की संख्या निकालेंगे। तो मास कितना है इसका पानी का, 90। मोलर मास वाटर का कितना, 2 हाइड्रोजन का 2 और एक ऑक्सीजन का 16, 18 नीचे रख देंगे, कितना आया 5, ठीक है। पूछा क्या है, मोल फ्रैक्शन, तो पहले इन दोनों की मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का ए का फॉर्मूला क्या बताया था, Na/Na+NB, यही तो फॉर्मूला होता है। Na की वैल्यू यहाँ है 0.05, Na+NB 0.05 + 5, 0.05 अपॉन 5.05। आप इसे डिवाइड करेंगे, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी लगभग, इसकी वैल्यू आपकी अप्रॉक्स आ जाएगी कितनी, इसकी वैल्यू आएगी 0.009, ठीक है। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ गया। अब मोल फ्रैक्शन काई बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस काई ए की वैल्यू कितनी है, 0.009, इसको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 0.991 अप्रॉक्स, ठीक है। ये दोनों चीज निकल गई। अब क्या पूछा है, मोलैलिटी पूछा है। क्या पूछा है, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी यानी कि मोललता, मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विलेय के मोलों की संख्या कितनी है, 0.05 है ना, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 90 ग्राम। इसको केजी में लेना है, केजी में लेने के लिए कितने का डिवाइड, 1000 का डिवाइड करेंगे,
1000 से डिवाइड करेंगे 90 को तो ये वैल्यू आएगी 0.09, यानी कि पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा 5/9। जब 9 से आप 5 में डिवाइड करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.55। मोलैलिटी का आपको क्या, वो जो आपकी यूनिट है मोलैलिटी की क्या है, मोल पर केजी, ये आ गया मोलैलिटी। ठीक है, अब बेटा देखिए आपको दी है डेंसिटी। डेंसिटी कितनी दी है, 1.2 ग्राम पर ml। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम 1.2। मास कितना है सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का मास है 100 ग्राम, है ना, और वॉल्यूम कितना है निकालना है, इक्वल टू 1.2, यानी कि वॉल्यूम की वैल्यू आ गई 100/1.2 ml में। ml को लीटर में बदलने के लिए 1000 का डिवाइड, ये हो जाएगा 100/1.2 इंटू 1000, ये 1000 का डिवाइड करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये 1/12 आ गया। लीटर में वॉल्यूम कितना आ गया, 1/12 लीटर। अब आपको निकालनी है मोलैरिटी। ठीक है मुरारी, आपको निकालनी है मोलैरिटी। मोलैरिटी मतलब मोलरता निकालनी है ना। मोलैरिटी का फॉर्मूला मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं 0.05 और वॉल्यूम कितना है 1/12, 12 ऊपर चला जाएगा, 0.05 इंटू 12 कितना आएगा 0.6। ठीक है, मोल पर लीटर, ये आ गई आपकी मोलैरिटी। क्वेश्चन यहाँ समाप्त होता है, आप नोट कर लीजिए। देखो ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लेबोरेटरी वर्क इज 68% बाय मास इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब कि लैब में, प्रयोगशाला में, भाई भानु के बच्चे घूसा मार दो दीवार से चिपक जाएगा। देख इधर, जो प्रयोगशाला होती है लैब, उसमें 68% बाय मास का एक्वस सॉल्यूशन HNO3 का नाइट्रिक एसिड का यूज होता है ना। तो डेंसिटी दी हुई है 1.504 घनत्व। व्हाट इज इट्स मोलैरिटी, इसकी मोलरता निकालनी है। ठीक है, निकालें तो देखो, फॉर 100 ग्राम सॉल्यूशन, अगर 100 ग्राम विलियन की बात करें, 100 ग्राम विलियन के लिए अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन की बात करें तो मास ऑफ सॉल्यूट MA 68%, यानी कि 68 ग्राम। ये क्या है HNO3 है ना, और सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा MB, कितना हो जाएगा 100 में से 68 घटा दो 32 होगा, 32 ग्राम। ऐसे लिख दूं 100 माइनस 68 बराबर 32 ग्राम, इतना हो गया। अब HNO3 का मोलर मास निकाल लो, थोड़ा यूज तो करेंगे मोल्स निकालने के लिए। कितना, H का 1, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16 या 48, कितना हुआ 63 है ना, 63 हुआ। इसके नंबर ऑफ मोल्स Na निकालेंगे, कितना आया, मास 68 अपॉन मोलर मास 63, 68 अपॉन 63 कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 1.08 आ गए मोल्स। अब हमसे पूछा क्या है, मोलैरिटी पूछा है, मोलरता है ना। मोलैरिटी मतलब मोलरता आपसे पूछा है। मोलरता निकालने के लिए वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए, डेंसिटी। डेंसिटी दी हुई है तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी है 1.504, मास ऑफ सॉल्यूशन 100, वॉल्यूम नहीं मालूम, वॉल्यूम निकालने के लिए 100 अपॉन 1.504, ये आ गया ml में। इसको लीटर में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड, 100 अपॉन 1.504 इंटू 1000, 2 0 काट दो। ठीक है, 2 0 काट दो, यह आ जाएगा 1/150 है ना, ये आ गया लीटर में वॉल्यूम। 15.04 यही तो आएगा, 10 से मल्टीप्लाई करोगे 15 पॉइंट है ना। आगे आपको निकालनी है मोलैरिटी। मोलैरिटी यानी कि मोलरता। मोलरता का सूत्र क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट 1.08 अपॉन वॉल्यूम कितना है
1/15.04, ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 1.08 इंटू 15.04 मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर आएगा आपका 16.24 मोल पर लीटर, ये आ गया आंसर। बात समझ में आ गई? सिंपल है, केवल फॉर्मूला बेस्ड है, वैल्यू रखिए और आंसर निकालिए। डन, कर लीजिए नोट।